ये बहुत अद्भुत बात है कि आप चाहे जो भी हो, चाहे आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे आप टूटे और बिखरे परिवार से हो, चाहे आपके संसार में कोई वैल्यू ना हो, आप प्रभु यीशु को ग्रहण करके नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी जब भी मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी तो मैं बहुत निराश हो जाती थी, क्योंकि मैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं देख रही थी, बल्कि स्थिति और खराब हो रही थी। जैसे पुलिस ने स्वीकार किया था कि वो एक बहुत बड़ा पापी है, मैंने महसूस किया कि मैं भी तो एक बहुत बड़ा पापी था। दुनिया में दो तरीके के आदमी होते हैं, एक वो जो सारे गुण एक ही औरत में पाना चाहता है और दूसरा वो जो अलग अलग औरतों में अलग अलग गुण पाना चाहता है। मैं दूसरे नंबर का आदमी था। मैं एक बहुत बड़ा पापी था। मैं एक बहुत बड़े जाल में फंसता ही जा रहा था। मैं केवल अपने ही विश्वास योग्य पत्नी ही की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा था। और मैं इस जाल से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं एक साथ बहुत से अफेयर चला लूँगा, लेकिन मैं सच में बहुत थक चुका था। बाद में मैंने सोचा कि तलाक लेना ही शॉर्टकट तरीका होगा इन सब से बाहर आने का। ये बहुत सही तरीका होगा इन सब से बाहर निकलने का। मैं उस पर तलाक लेने के लिए चिल्लाऊंगा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो मुझसे बहुत गंदा व्यवहार करता था और मुझे गाली देता था, लेकिन प्रभु ने मुझे सहने की सामर्थ्य दी। प्रभु को जानने से पहले मैंने ऐसा साहस कभी महसूस नहीं किया था। जब भी मेरा पति मुझ पर अत्याचार करता था, मैं कोई शांत कोना ढूंढती थी और प्रार्थना करती थी। मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु उससे बदलने में मेरी मदद करे। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी पत्नी सोचती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जबकि मैं झूठ नहीं बोलता था। जब वह मसीह बन गई, वह मुझ पर भरोसा रखने लग गई। और जब मैं उससे कहता था कि मुझे कहीं जाना है, वो कहती थी ठीक है। और धीरे धीरे मैंने उससे झूठ बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। यीशु को जानने के बाद मैं अपने अंदर एक शांति महसूस कर रही थी। अब मुझे किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था। कभी मैं जानबूझकर लड़ाई करने के लिए अपनी पत्नी को उकसाता था, लेकिन मैं हैरान रह जाता था कि वो लड़ाई करने के बजाय किचन या बाथरूम में जाकर प्रार्थना करने चली जाती थी। मैंने अपने आप से कहा, ये असंभव है। मेरी पत्नी कभी इतनी सहनशील नहीं थी। जब वह गुस्सा करता था तो मैं चुप हो जाती थी और मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु इसे शांत करो। और मैं चकित थी कि धीरे धीरे उसके क्रोध की अग्नि शांत हो गई और मैंने महसूस किया कि उसके बाद वह मेरे नज़दीक आ गया। मैं कितना यीशु का धन्यवाद करूं, मैं बता नहीं सकती। ये प्रभु का वचन ही था जो हमारे साथ था। वो हर दिन मेरे लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया करती थी। एक दिन प्रभु ने उससे कहा, अपने आंखों को आंसू पोंछ डाल, क्योंकि वो जल्द ही शैतान के जाल से बाहर आ जाएगा। 10 अप्रैल 1998 इस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। इस दिन चर्च में प्रार्थना सभा थी और मैंने उससे कहा, तुम्हारा अकेला जाना सही नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने सोचा कि मैं मीटिंग खत्म होने तक बाहर रहूँगा और फिर हम घर चले जाएंगे, लेकिन मैं तुरंत अंदर ले जा लिया गया और सबसे आगे बिठा दिया गया। और जब हम घर आए तो मैंने उससे कहा कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि कैसे करनी है। वह मुझे ले गई और बोली, पश्चाताप करने को। उसने कहा, मैंने सच में आज से पहले तुम्हें ऐसे जोर जोर से रोते कभी नहीं पहली देखा। बार था कि मैंने उसे रोते हुए पश्चाताप करते हुए देखा और उसके बाद वह और जोर से रोने मैंने लगा। महसूस किया कि आकाश किताब के समान मेरी आंखों के सामने खुल गया। और जब मैंने पापा को पश्चाताप किया, पहले पन्ने में सब रिकॉर्ड हो गया और पन्ना पलटकर नया पन्ना आ गया। मुझे याद है, जो भी मेरे पाप थे मैं सब भूल गया था। ये मेरे लिए अद्भुत था। और यीशु मेरे जीवन में ना थे तो मैं सच में खत्म हो जाता। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि हम दोनों के यीशु को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन एकदम नया हो जाएगा। हम प्रभु के बहुत आभारी हैं।
हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को अच्छे समझते हैं। अब हम एक है, जैसे यीशु ने कहा प्रभु हमारे साथ है। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम पति पत्नी के समान प्रभु यीशु के सामने जाते हैं। मैंने महसूस किया कि उससे बात करना इतना कठिन नहीं, वो सिर्फ मेरा खूब सारा प्यार चाहती है। मैंने महसूस किया कि यही एक औरत है जिसके साथ मेरा जीवन पूरा है। एक दिन मैंने महसूस किया कि हम पहले के समान एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। परमेश्वर आश्चर्य क्रम करने वाला है। यीशु हमारे घर में प्रेम खुशहाली ले आया और शैतान के हाथ से हमारा जीवन सुरक्षित किया। हमारी ज़िंदगी शैतान के हाथ से छूट गई। पहले मैं अपना सेल फोन छुपाता था कि इस मेरे लव अफेयर के बारे में किसी को पता ना चल जाए, लेकिन अब मैं अपना सेल फ़ोन ऐसे ही छोड़ देता हूँ जबकि मैं वहाँ मौजूद नहीं होता। अब मैं अपनी पत्नी को फ़ोन कॉल उठाने के लिए मदद करने को कहता हूँ और वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी है और मैं उसका। अब हमारे बीच में कोई राज नहीं, अब हम शारीरिक और आत्मिक तौर पे एक हो चुके हैं।